हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका प्यारा डॉक्टर फैसल। आज बताऊंगा, जो टॉपिक आज मैं लेकर आया हूं वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी काम का टॉपिक है और बहुत से लोगों के बहुत काम भी आएगा। और आज का टॉपिक है हमारा एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को हिंदी में हम कहते हैं अतिसार। तो एंग्जाइटी क्या है, क्यों होती है, किस किस को हो सकती है और इसका उपाय क्या है, इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए आज इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करते हैं। देखिए, एंग्जाइटी जो होती है ये कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि दिमाग की एक अवस्था होती है। जैसे सोना एक अवस्था है, जागना एक अवस्था है, गुस्सा एक अवस्था है, प्रेम एक अवस्था है। ऐसे ही दिमाग की एक अवस्था होती है, मगर ये अवस्था थोड़ी गड़बड़ होती है। इसमें क्या होता है, हमारे जो दिमाग में पाए जाने वाले कुछ हार्मोन, जैसे हमारे शरीर में कुछ हार्मोन पाए जाते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जो शरीर में पाए जाते हैं, जो शरीर की अलग अलग गतिविधियों को चलाने में मदद करते हैं। तो ठीक उसी तरह से दिमाग के भी कुछ अंदर कुछ रसायन होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो दिमाग की गतिविधियों को चलाते हैं। ख़ास तौर से ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे मूड को ठीक रखते हैं और हमें हमारे दिमाग को एक्टिव रखते हैं बहुत। लेकिन यदि किसी वजह से दिमाग में इनका लेवल बढ़ जाए तो हमारा दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है, हमारा दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगता है। और इससे क्या होता है, हमारे शरीर में बेचैनी हो जाती है। जो एंग्जाइटी होती है ये सिर्फ बड़ों में नहीं बल्कि बच्चों में भी पाई जाती है। बचपन से भी किसी को एंग्जाइटी हो सकती है। तो एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं है, पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ। और एंग्जाइटी किसी को भी हो सकती है। आजकल लगभग 40% से 60% तक हमारा जो युवा वर्ग है, जो मेरी एज के लोग हैं या मुझसे कम एज के लोग हैं, उनमें एंग्जाइटी बहुत कॉमन हो गई है। एंग्जाइटी की कई वजह हो सकती हैं। एंग्जाइटी खानदानी प्रॉब्लम्स से भी हो सकती है, शरीर में आई अचानक किसी परिवर्तन से भी हो सकती है। और सबसे बड़ा कारण एंग्जाइटी का होता है, जिन बच्चों को डरा धमका के पाया जाता है बचपन से, उनमें एंग्जाइटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिसर्च ऐसा बताती है, क्योंकि उनके दिमाग में हर समय एक डर छाया रहता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यही डर उनके दिमाग को हर वक्त सोचने में मजबूर कर देता है। और जब उनका दिमाग हर वक्त सोचता रहता है तो उसके नतीजे में उनको एंग्जाइटी हो जाती है। दिमाग में उनके जो हार्मोन का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है। अब इसका उपाय क्या है, कंडीशन हमने समझ ली क्या है। तो इसके दो उपाय होते हैं आमतौर से, और इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। पहले मैं उपाय बाद में डिस्कस करूंगा, पहले बता दूं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे किसी को एंग्जाइटी है। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक जगह बैठते नहीं हैं। पहले मैं बचपन से शुरू करता हूँ कि बचपन में कैसे पहचाने कि एंग्जाइटी है या नहीं है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक जगह बैठते नहीं हैं, एक जगह खड़े नहीं होते हैं, एक जगह ध्यान नहीं देते। खास तौर से उनसे कहो कुछ, करते हैं कुछ, आपकी बात को ऐसे अनसुना कर देंगे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, कहीं और खोए खोए से रहते हैं। और उनको एक जगह आप बैठाओगे, बैठेंगे नहीं। एक बुक दोगे, उसे बंद करके दूसरी खोल लेंगे, दूसरी दोगे, दूसरी उसे बंद करके तीसरी खोल लेंगे। मतलब उनके दिमाग में हर टाइम हलचल मची रहती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाथ में कोई चीज़ दे दोगे, चाबी के गुच्छे को लेकर ऐसे घुमाते रहेंगे हाथ में, या फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे कोई भी चीज़ हाथ में लेकर, या कुछ भी नहीं मिलेगा टेबल के ऊपर इस तरह से हाथ फेरते रहेंगे। मतलब उनके हाथ पैर चलते रहते हैं जब तक वो जागते रहते हैं। बचपन में तो ये पहचान होती है। और बचपन में ऐसे बच्चे बहुत डरपोक, बहुत डर्रू दब्बू होते हैं शुरू से। इसके बाद अगर हम बात करें बड़ों में एंग्जाइटी की, तो बड़ों में एंग्जाइटी की ये पहचान होती है कि उनको रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी हर समय रहती है। और जब एंग्जाइटी बढ़ने लगती है तो फिर इसके अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग लोगों में देखने को मिलते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम हैं, जैसे कि हार्ट रेट अचानक बढ़ जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाती है अचानक, जिसकी वजह से बीपी भी बढ़ सकता है। मस्कुलर क्रैम्प होना, हाथ पैरों में अकड़न महसूस होना, होती नहीं है अकड़न, उनको सिर्फ महसूस होता है कि अकड़न है उनके हाथ पैरों में। और इसका कुछ प्रभाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी पड़ता है, यानी हमारा जो पाचन तंत्र है उस पर भी पड़ता है। जिस तरह से डिप्रेशन में हमें भूख नहीं लगती, उसी तरह से ठीक उल्टा इसका होता है, एंग्जाइटी में भूख ज़्यादा लगती है। और एंग्जाइटी होने से बहुत सारे और भी शरीर के हार्मोन, जैसे थायराइड हार्मोन है, जैसे थाइमस यानी ग्रोथ हार्मोन है, या जो हमारा पेनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन है, इन सब हार्मोन्स में भी गड़बड़ी हो सकती है। बहुत नेचुरल सी बात है। जब एंग्जाइटी बढ़ती है तो इससे कुछ और चीज़ें साथ साथ डेवलप होने लगती हैं, जैसे कि ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंवल्सिव डिसऑर्डर। जैसे कि बार बार हाथ धोना, बार बार एक ही बात को दोहराते रहना, किसी काम को करने के बाद सेटिस्फाइड ना होना, लगना कि ये काम हमने किया ही नहीं है। जैसे कोई नहा के निकला है तो उसको लगेगा मैं नहाया ही नहीं ठीक से, मुझे दोबारा नहाना चाहिए। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो बढ़ते चले जाते हैं आगे जाके। और अगर एडवांस स्टेजेस में ये पहुंच जाती है तो फिर इंसान को पैनिक अटैक होने लगते हैं। पैनिक अटैक मतलब किसी भी बात का उसको एकदम से दौरा पड़ने लगता है, एकदम से उसको दौरा पड़ जाता है, एकदम से घबराहट होती है उसको बहुत ज़्यादा, बेचैनी होती है उसको बहुत ज़्यादा।
और वो एक दौरे की शक्ल में होती है। वो 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे तक होकर फिर अपने आप हो जाता है। उस स्थिति में इंसान की हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस उसको लगता है कि नहीं आ रही है, या उसके पेट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रैम्प होता है, यानी मरोड़ होती है, ऐंठन होती है पेट में, और उसको कुछ को उल्टियाँ होती हैं, कुछ को लूज मोशंस होते हैं। अलग अलग तरह से हर एक बॉडी रिएक्ट करती है इस कंडीशन में, और ये कंडीशन 5 से 10 मिनट से लेकर 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा रह सकती है। अब ये थे उसके कुछ कॉमन सिम्टम। और ऐसा आदमी जो होता है भीड़ भाड़ में जाने से घबराता है। ऐसा आदमी जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से बचता है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, और उसको चैन का ही नहीं पड़ता, ना बैठे चैन, ना लेटे चैन, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना बेचैन आत्मा, तो एकदम बेचैन आत्मा हो जाता है वो इंसान। तो चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। अब मैं आपको फटाफट इसका ट्रीटमेंट बता देता हूँ। इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से होता है। पहला होता है काउंसलिंग की मदद से। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग में साइकाइट्रिस्ट यानी दिमाग का डॉक्टर, पागलों का डॉक्टर नहीं कह रहा मैं, दिमाग का डॉक्टर कह रहा हूँ। दिमाग का डॉक्टर आपसे कुछ सवाल करता है और उसका रीज़न जानने की कोशिश करता है कि आपको एंग्जाइटी क्यों है। और एंग्जाइटी के समय, जब आप एंग्जाइटी की कंडीशन में हैं, तो आपको रिलैक्स फील कराने की कोशिश करता है ताकि आपके दिमाग के हार्मोन वापस दोबारा बैलेंस हो सकें। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इसमें दी जाती हैं शुरुआत में बहुत कम मात्रा में, और ये दवाइयाँ हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती हैं अगर शुरुआत में इनका ट्रीटमेंट किया जाए तो। लेकिन यदि आगे जाके एडवांस स्टेज आ जाती है तो फिर हो सकता है कि हैबिट पड़ सकती है इन दवाइयों की। नाम मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि इलीगल है, और ये दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। यूट्यूब की पॉलिसी है कि मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सी दवा दी जाएगी और कितनी कितनी दी जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको सारी डिटेल्स आपका बता दूंगा कि इसमें कौन सी दवा चलेगी, कितनी चलेगी, कब कब कैसे कैसे चलेगी। तो पहला इसका जो ट्रीटमेंट है वो है काउंसलिंग, और फिर दूसरा इसका ट्रीटमेंट है मेडिसिन। 70% केसेस में काउंसलिंग से ही इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन बाकी के 30% केसेस में डीप मेडिकेशन भी देना पड़ता है। और अगर हम देखें, थोड़ा सा और ध्यान दें इस चीज़ पर, तो इसका सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो हमें योग में मिलता है। योग अभ्यास करने से एंग्जाइटी काफ़ी हद तक कम होती है, जिसमें शव आसन जो है सबसे बेटर आसन है इसके लिए। शव आसन में हम सीधे आंखें बंद करके लेट जाते हैं और अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करते हैं, सारी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपनी आत्मा पर, या कहें अपने अंतर मन पर हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो एंग्जाइटी का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। जितना अर्ली आप इसका इलाज कराएंगे उतना ही सक्सेसफुल इसका इलाज होने के चांसेस हैं, क्योंकि आगे जाकर इससे और तरह की बीमारियां जैसे हाइपोथायराइडिज्म, जैसे पीसीओडी महिलाओं में, जैसे पुरुषों में बहुत सारी इच्छाओं की कमी, तो क्या होता है ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि उनका ध्यान, क्योंकि वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आगे से अगर आपके बच्चे लगातार ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, या आपके फैमिली में कोई ऐसा है, तो एक बार उसको साइकाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। मैं आपको ये बता दूं कि साइकाट्रिस्ट पागलों का इलाज नहीं करते हैं। साइकाट्रिस्ट के पास पागल इंसान नहीं जाते हैं। साइकाट्रिस्ट के पास हर वो व्यक्ति जाता है जो अपने को संतुलित नहीं कर पाता किसी वजह से भी, चाहे डिप्रेशन की वजह हो, चाहे एंग्जाइटी की वजह हो, चाहे उसको टेंशन रहती हो, चाहे वो अपने दिमाग पर किसी वजह से काबू न रख पाता हो। बहुत से लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, वो सब भी साइकाट्रिस्ट के पास जाकर इलाज कराते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।